वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने, हाल ही में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत डोलोमाइट स्टेट नाम की जगह से होती है, जहां पर काफी घना जंगल मौजूद है और लोगों के मुताबिक ये जंगल भूतिया जंगल माना जाता है। यहाँ पे आत्माएं भटकती हैं। उसी डरावने और खतरनाक जंगल से एक आदमी गुजर रहा होता है कि तभी अचानक से दोस्तों उसकी बाइक खराब हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा होता है और जंगल के खौफनाक सन्नाटे को देखकर उस आदमी की जान बिल्कुल हलक में आ जाती है। वो डरे सहमे यहाँ वहाँ किसी मैकेनिक की दुकान ढूंढने की कोशिश करता है, पर तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि जंगल में कोई तो मौजूद है। इसीलिए वो उसी ओर बढ़ने लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए। और तभी उड़ते हुए पेड़ के कुछ सूखे पत्ते उसके मुंह पर आ जाते हैं। उसमें से एक पत्ते को जब वो हाथ में लेता है ना, तो उसमें खून से लिखा होता है, मैं वापस आ चुकी हूँ। ये पढ़कर उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कुछ सोच नहीं पाता वो। तभी वहाँ पे कोई अदृश्य चीज आकर उस पे हमला करके उसकी जान ले लेती है। चलिए यहाँ से कुछ साल आगे जाते हैं और आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो पार्क में खेल रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि पेड़ पर कोई तो बैठा हुआ है जो उसके साथ खेलना चाहता है। ये देखकर वो बच्चा पेड़ के पास चला जाता है और बच्चे के दोस्त उससे कहते भी हैं कि अरे यार उधर क्यों चला गया, यहाँ आकर खेलना। तो वो बच्चा अपने दोस्तों से कहता है कि देखो ये भी हमारे साथ खेलना चाहती है, क्या हम इसको भी अपने साथ ले लें। उसके दोस्त हैरान, यार ये सुबह सुबह सपना देख रहा है क्या, अरे कोई भी तो नहीं है सामने, फिर किससे बात कर रहा है। और वो बच्चा हैरान, क्योंकि दोस्तों उसको अभी भी कोई चीज पेड़ पे नजर आ रही है, जबकि बाकियों को वो नहीं दिख रही। और अब प्रेजेंट टाइम में हम सुनील और आरती नाम के कपल को देखते हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है। दोनों की जिंदगी बड़े आराम से चल रही होती है। अभी तक मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आने वाली जो परेशानी है ना दोस्तों, वो इनकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। दूसरी तरफ हम आरती के भाई अर्जुन को देखते हैं, जो कि बावर्ची है और रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता है। सारा दिन काम करने के बाद जब वो थक हार कर घर पे आता है ना, तो उसे वहाँ पर एक किताब रखी हुई नजर आती है। आपको देखकर उसको हैरानी होती है पहले कि आखिर ये किताब यहाँ किसने रख दी, क्योंकि मैंने तो ये किताब नहीं रखी, ना ही मैंने खरीदी, ना ही मेरा कोई दोस्त है जो किताब वगैरह पढ़ता है। पर दोस्तों ये सवाल तो आते हैं उसके मन में, लेकिन वो काफी ज्यादा थका होता है, इसलिए वो किताब को साइड में रखकर सोने चला जाता है। अब उसी रात आरती की आंख खुलती है, उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीने किचन में जाती है। अब पानी पीने के बाद जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। मतलब दोस्तों ऐसा लगता है मानो किचन के अंदर कोई बैठकर उसको देख रहा है। और यही नहीं, वो स्लेट पर चौक से कुछ लिख भी रहा है। अब ये सारी हरकतें सुनकर आरती के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। वो धीरे धीरे करते हुए किचन की ओर बढ़ती है कि उसको ढूंढते ढूंढते सुनील भी वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है अरे इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ पे, चलो कमरे में। तो आरती भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन दोस्तों अभी जो थोड़ी देर पहले हुआ वो अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन सुनील काम पे चला जाता है और आरती किचन के कामों में लग जाती है। अचानक से उसको कांच टूटने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर कांच को तोड़ रहा हो। वो तुरंत बाहर आकर चेक करती है, जहां उसकी और सुनील की फोटो फ्रेम के सारे कांच टूटे होते हैं। आरती को समझ नहीं आता कि कल रात से आखिर ये हो क्या रहा है। फ्रेम को ठीक करने के चक्कर में उसके हाथ में कट लग जाता है, इसलिए वो बैंडेज लाने वहां से चली जाती है। और जैसे फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज निकालती है ना, उसके हाथ से वो बैंडेज नीचे गिरकर फ्रिज के नीचे चला जाता है। और जब वो फ्रिज के नीचे बैंडेज को निकालती है, बैंडेज के साथ साथ स्लेट भी बाहर आ जाता है। और ये वही स्लेट था जिस पर कल रात कोई कुछ लिख रहा था। उस स्लेट पर भी वही लिखा होता है कि मैं वापस आ चुकी हूँ। आरती ये पढ़कर सोच में पड़ जाती है कि कौन आ रही है और इतना बेहुदा मजाक कौन कर रहा है मेरे साथ। तभी अचानक दोस्तों एक काली बिल्ली किचन में आकर बैठ जाती है, जिसे ऐसे अचानक देखकर आरती को तो हार्ट अटैक आने वाला था, पर वो खुद को संभालती है। और सुनील के आने के बाद वो उसको सारी बातें बताती है कि कल से वो क्या क्या एक्सपीरियंस कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है यार, सुनील इस चीज पे ध्यान नहीं देगा। वो कहता है कि देखो किसी बच्चे ने हमें परेशान करने के लिए ऐसी हरकत की होगी, फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सुनील और अर्जुन के साथ भी अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। अर्जुन जब सो रहा होता है ना, तभी कोई अदृश्य शक्ति उसका मोबाइल उठाकर उसके मुंह पे फेंक देती है और इस चीज से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। वहीं सुनील ऑफिस में काम कर रहा होता है। वो जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि खाली बाथरूम के अंदर कोई बैठकर दीवारों पे कुछ तो लिख रहा है। और वो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, अंदर एक आदमी बैठा होता है। वो सुनील से कहता है कि अबे दरवाजा बंद कर, कौन सी फिल्म देखने आया है इधर। ये सुनकर सुनील उससे माफी मांगकर दरवाजा बंद तो कर देता है, लेकिन दरवाजा बंद होते ही वो आदमी सुनील के पीछे खड़ा होकर कहता है अरे बाथरूम यूज नहीं करना तो यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। सुनील हैरान दोस्तों कि अभी तो ये आदमी अंदर था, अचानक से बाहर कैसे आ गया। और जब वो आदमी बाथरूम में जाता है तो अंदर कोई मौजूद नहीं होता। सुनील को कुछ तो गड़बड़ी का एहसास होता है यहाँ पे, लेकिन वो ये कहते हुए इग्नोर कर देता है कि हो सकता है
मेरे काम के प्रेशर की वजह से ये सब मुझे भ्रम हो रहा हो। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठता है तो उसको बेड पर वही किताब नजर आती है। कल तो उसने इग्नोर कर दिया था, इसलिए आज वो किताब पढ़ने का फैसला करता है। उसने किताब पढ़ना अभी शुरू भी नहीं किया था कि पहले पन्ने पर उसको वार्निंग मिलती है कि जब किताब पढ़ते हुए तुम्हें ऐसा लगने लगे किताब में बताई गई चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, उसी टाइम किताब पढ़ना रोक देना। पर अर्जुन तो वार्निंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करके किताब पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें पहले तो उस आदमी की कहानी होती है जिसे हमें मूवी की शुरुआत में मरते हुए दिखाया गया था कि कैसे वो मारा गया। इसके बाद उसमें आरती और सुनील के बारे में लिखा होता है, जो जो उनके साथ हुआ वो सारी चीजें किताब में लिखी होती हैं, जैसे स्लेट का नजर आना, बाथरूम वाला सीन वगैरह। और जो जो अभी आरती और सुनील के साथ आगे होने वाला था वो सब भी उसमें अपने आप अगले पन्नों पर लिखने लग जाता है। अब जैसे कि किताब में लिखा होता है कि जब सुनील ऑफिस में काम कर रहा था तो उसने किसी अदृश्य शक्ति को अपने ऑफिस में महसूस किया, और जब वो उस चीज को देखने गया तो सुनील अचानक से टेलीपोर्ट हो गया डोलोमाइट स्टेट में। और जो किताब में लिखा हुआ था दोस्तों, सेम वही चीज अभी सुनील के साथ हो रही होती है। वो अचानक में कभी खुद को ऑफिस में पाता है तो कभी डोलोमाइट स्टेट के जंगलों में। इस चीज से वो बिल्कुल पैनिक हो चुका था, इसलिए वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए ऑफिस से भागी आता है। उसी तरह आरती जब घर में होती है तभी उसको किचन से कुछ अजीब आवाजें आती है। वहां जाने पर उसको खिड़की पर आ रही रोशनी से एक अजीब भयानक फिगर नजर आता है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, अचानक से वहां वो काली बिल्ली फिर से आ जाती है, जिसे देखकर आरती भी पैनिक कर जाती है। दोस्तों, जो अभी अभी हुआ ये सारी बातें किताब में पढ़कर अर्जुन हैरान, लेकिन उसको अभी तक यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ आरती और सुनील के साथ हो रहा होगा। और तब उसे यकीन दिलाने के लिए किताब अब उसके बारे में ही लिखने लग जाती है कि अगर तुमने अभी किताब पढ़ना बंद नहीं किया तो आगे जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। और तभी बुक शेल्फ सीधे अर्जुन पर आ गिर जाता है, जिस चीज को देखकर अर्जुन की हालत खराब, क्योंकि बुक शेल्फ गिरने के बारे में भी किताब में लिखा हुआ था। और अब इस चीज से अर्जुन समझ चुका था कि ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है, इसके अंदर जरूर कोई आत्मा है जो ये सब कर रहा है। इसीलिए वो किताब वहीं फेंक कर घर से भाग आता है। वहीं सुनील और आरती जब सो रहे होते हैं तभी आरती की आंख खुल जाती है, और जो नजारा उसको सामने नजर आता है ना दोस्तों, उसे तो कोई सपने में भी नहीं देखना चाहेगा। वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसके ऊपर पंखे से चेन सॉ लटक रहा है, जो धीरे धीरे करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। और अगर वो थोड़ा भी और नीचे आया तो आरती के चीथड़े उड़ा देगा। आरती चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके मुंह पर टेप लगा होता है। पर किस्मत से उसी टाइम सुनील की आंख खुल जाती है। वो कमरे में आरती को ना पाकर तुरंत उसे ढूंढने जाता है, और तब वो अदृश्य शक्ति उसको रोकने की कोशिश करती है। पर सुनील जैसे तैसे कमरे में आकर आरती को बचा लेता है और चेनसॉ को दूर फेंक देता है। तभी दोस्तों वो चेनसॉ दोबारा चालू हो जाता है, और इस बार वो अदृश्य शक्ति खुद उसे पकड़कर उन दोनों की ओर बढ़ने लग जाती है। ये देखकर सुनील और आरती दोनों अपनी अपनी जान बचाकर घर से ही भाग जाते हैं। ये घटना जो हुई ये कोई मामूली घटना नहीं थी जो कि पुलिस की कार्रवाई से ठीक हो जाए, इसलिए वो दोनों रघु नाम के बाबा जी को फोन करके सारी बातें बताते हैं, जो भूत प्रेतों को भगाने का काम करते हैं वही बाबा जी। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को लेकर सुनील के घर आता है। आरती कहती है, मुझे लगता है वो काली बिल्ली ही शैतान है, अभी भी वो किचन में मौजूद होगी, देखना आप एक बार उसको जाकर देखे प्लीज। ये सुनकर रघु बिल्ली को देखने तो जाता है, उसको वो बिल्ली नजर तो आती है दोस्तों, पर रघु को देखकर वो भागना शुरू कर देती है। और यहाँ पर होता है कमाल का चेजिंग सीन, बिल्कुल चूहे बिल्ली जैसा। रघु पूरे घर में भाग भाग कर उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बिल्ली ही है कि पकड़ने में आती ही नहीं। लेकिन रघु हार नहीं मानता और आखिरकार उस बिल्ली को पकड़ने में सफल हो जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है दोस्तों कि रघु के पास सच में कुछ तो शक्तियां हैं, क्योंकि वो उस बिल्ली से बात कर पा रहा था और वो बिल्ली भी उसके सवालों का जवाब दे रही थी। रघु कहता है कि आखिर इस घर वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तो बिल्ली कहती है, मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने तो इस घर में एक आत्मा को देखा। आरती हमेशा बचा हुआ खाना बाहर रख दिया करती थी तो मैं उसे ही खा लेती थी। अब जो इंसान मेरा पेट भर रहा हो तो मैं कैसे चाहूंगी कि उस इंसान को कुछ हो, इसीलिए मैं उसके घर में रहने आ गई ताकि उस आत्मा से लड़ सकूं। रघु हैरान दोस्तों कि बेचारी बिल्ली तो यहाँ आरती की मदद करने के लिए आई हुई है और उसने बिल्ली को ही गलत समझ लिया। फिर वो आरती को भी बिल्ली के बारे में सब बताती है। आरती को काफी बुरा तो लगता है और फिर वो उस बिल्ली को अडॉप्ट कर लेती है ताकि अब से वो बिल्ली हमेशा उसके साथ रहे। अब यहाँ पे एक चीज है दोस्तों, बिल्ली की बातों से रघु कंफर्म हो चुका था कि कुछ तो है इस घर में जिसे भगाना बहुत ही जरूरी है, वरना वो घर में रहने वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। तभी घर में अर्जुन भागते भागते आता है, जिसे देखकर इन सब की हालत खराब। जो भी उसने किताब में देखा, जो भी उसके साथ हादसा हुआ उसके बारे में बताता है। तो आरती और सुनील भी उसको अपनी अपनी आप बीती बताते हैं। अब इनकी बातें सुनने के बाद रघु समझ जाता है कि उस किताब का आत्मा से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, इसीलिए वो अर्जुन के घर जाकर उस किताब को ले लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये किताब आई कहाँ से, किसने ये अर्जुन को दिया? और तब सीसीटीवी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कस्टमर ने वो किताब रिसेप्शन पे रख दी थी, क्योंकि अर्जुन का बर्थडे था और बाकी लोग उसको गिफ्ट दे रहे थे। उन्हीं में ये किताब भी थी। जिस आदमी ने वो किताब रिसेप्शन पर दी थी, उस आदमी से पूछने पर वो कहता है कि ये किताब मेरी नहीं है, एक अघोरी जैसा आदमी आया था,
उसने मुझे एक किताब देकर कहा इसको वहाँ रिसेप्शन पे रख दो, तो मैंने वहीं रख दिया। मैं नहीं जानता वो कौन था। अब ये सुनकर रघु और अर्जुन दोनों परेशान कि वो अघोरी था कौन, क्या वो अर्जुन, आरती और सुनील तीनों को जानता है? इसका पता लगाना होगा। तो अब घर आकर रघु एक रिचुअल करता है ताकि वो आत्मा जो भी है उसको बुलाकर उससे बात कर सके और जान सके कि आखिर वो क्यों परेशान कर रही है इन लोगों को। तो जैसे ही रिचुअल शुरू होता है दोस्तों, वो आत्मा आ जाती है वहाँ पे, लेकिन वो इतनी आसानी से बात करने को तैयार नहीं होती। वो वहाँ आकर सभी पे हमला करने लग जाती है। तो ये देखकर रघु अपनी शॉटगन बाहर निकालता है जिसमें से गोलियों के बजाय रघु का बनाया हुआ पाउडर बाहर निकलता है और ये पाउडर किसी भी आत्मा को कंट्रोल करने के लायक है। जैसे ही वो उस आत्मा पे गोली चलाता है, वो आत्मा उस शॉटगन को पकड़कर रघु से कहती है, मैं वाणी हूँ, इतनी जल्दी तुमने मुझे भुला दिया? तुम अपना किया हुआ वादा कैसे भूल गए? याद करो, तुम सब मुझे जानते हो और इसीलिए मैं यहाँ आई ताकि अपना बदला ले सको। सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो गायब। अब इस चीज से सारे लोग परेशान कि हम किसी वाणी को नहीं जानते, फिर ये कैसे कह रही है कि हम जानते हैं इसको? कहीं से कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? रघु कहता है कि चाहे गलतफहमी हो या सच्चाई, लेकिन ये आत्मा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ये किसी को नहीं छोड़ने वाली। हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि ये वाणी है कौन, क्या राज है इसका। तो रघु उस किताब को दोबारा से पढ़ने लग जाता है और तभी तेज हवाओं के चलने से किताब के पन्ने यहाँ वहाँ उड़ते हुए रोशनी के सामने आ जाते हैं और ये देखने पर रघु को दिखाई देता है कि इस किताब में 2 पन्नों के बीच में छोटे छोटे नोट को छुपाया गया है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। इसलिए वो सारे नोट्स को बाहर निकालता है और उन नोट्स पर लिखी हुई चीजें पढ़कर उससे पता चल जाता है कि इसमें कई सारी हत्याओं के बारे में लिखा हुआ है, कैसे हत्या की प्लानिंग की गई, कैसे उसको डिस्पोज किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन ये नोट किताब में होने का क्या मतलब था? इसीलिए सारे लोग अपनी अपनी पूरी ताकत लगाकर इंटरनेट पे छान मारते हैं ताकि वाणी और इन हत्याओं के बारे में पता लगा सके। तब किस्मत से दोस्तों उनको वाणी नाम की सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने करीब 30 साल पहले कई सारे लोगों की हत्या की थी। 3 बंदों ने वाणी की सच्चाई दुनिया के सामने लाई और ये होने के बाद पुलिस ने वाणी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिली। और जो 3 लोग वाणी की सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आए थे, वो तीनों भी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ये घटना डोलोमाइट स्टेट के पास हुई थी। वहीं बने गाँव में वाणी रहा करती थी। इतना पढ़कर तो वो लोग हैरान, लेकिन झटका तब लगता है उनको जब वो देखते हैं कि जिन 3 लोगों ने वाणी का राज खोला था वो तीनों सुनील, अर्जुन और आरती जैसी शक्ल के ही होते हैं। हूबहू उन तीनों की शक्ल ही इन तीनों से मिलती थी। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो रघु कहता है कि मेरे ख्याल से ये तीनों तुम्हारे पिछले जन्म का रूप है। तुम्हारे पिछले जन्म में वाणी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा जिसकी वजह से वाणी अभी भी तुमसे गुस्सा है और वो तुम्हें मारना चाहती है। अब ये सभी रघु से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। रघु कहता है कि फिक्र मत करो, इस राज से अच्छी तरह से पर्दा उठाना है तो डोलोमाइट स्टेट जाना ही होगा। और फिर ये सारे लोग डोलोमाइट स्टेट के लिए निकल पड़ते हैं। पर रास्ते में ही वाणी की आत्मा उनकी गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और उनका एक्सीडेंट करवाने की पूरी कोशिश करती है। ये देखकर रघु बाइक लिए उस आत्मा के पीछे पड़ जाता है और अपनी शॉटगन से आत्मा को शॉट करके इन सबको बचा लेता है। इसके बाद सारे डोलोमाइट स्टेट में बने उस गांव में आ जाते हैं जहां वाणी रहा करती थी। तो वहां पे आके रघु गांव वालों और बूढ़े लोगों से बातें करता है इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वाणी के बारे में कुछ जानकारी हो और उन्होंने वाणी को अपनी आंखों से कभी देखा हो। तो तब उनकी मुलाकात एक बूढ़ी आंटी से होती है जिन्होंने वाणी को देखा था। दोस्तों वो कहती है कि 30 साल पहले वाणी उन्हीं 3 लोगों के घर पे काम किया करती थी जिन्होंने पुलिस को बताया कि वाणी एक सीरियल किलर है। उस टाइम गाँव में हफ्ते में 1-2 हत्याएं हो जाया करती थी, लेकिन जब से वो तीनों मरे वाणी जंगलों में कहीं गायब हो गई। उसकी लाश किसी को नहीं मिली, पर लोगों ने यह अनुमान लगा लिया कि जंगल के सांपों ने उसको मार दिया होगा, क्योंकि वाणी के गायब होते ही जंगल में सांप का जो पिट है वो लोगों को नजर आया जिसमें सांप रहते थे। गांव वाले उस पिट को देखकर डर गए कि कहीं सांप वाणी की तरह उन्हें भी न मार दे, इसलिए गांव के लोगों ने उस पिट की पूजा करना शुरू कर दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। वो पूजा आज भी होती है और जब से ये पूजा हो रही है तब से यहाँ आज तक कोई हत्या नहीं हुई। दोस्तों ये पिट एक मिट्टी का बना हुआ घर जैसा होता है जो सांप अपने रहने के लिए बनाते हैं। अब ये जानकर रघु बिल्कुल हैरान, लेकिन अभी भी उसे क्लियर नहीं होता कि वाणी के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। आखिर वो एक भटकती हुई आत्मा कैसे बन गई। इसलिए सभी उस भयंकर जंगल में आ जाते हैं जहाँ रघु बाकियों को कार में रहने को कहकर आसपास के एरिया को देखने चला जाता है ताकि कम से कम वो अघोरी मिल जाए जिसने किताब दी थी। उसे कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। लेकिन जैसे ही रघु वहाँ से गया होता है ना, तभी वाणी की आत्मा उस कार को ही पलट देती है और ये देखकर सभी जल्दी जल्दी कार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। देखते देखते कार में आग लग जाती है और आग लगने से एक जोरदार धमाका होता है, पर समय रहते हुए सभी कार के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो सारे लोग रघु के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं और जब सारे एक साथ होकर आगे बढ़ रहे होते हैं तब उन्हें वो सांप का पिट नजर आता है जो जंगल के बीच बना हुआ है, जहाँ लोग कभी कभी आकर उसकी पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन रघु जैसी अपनी शक्तियों से चेक करता है ना, उसको पता चलता है कि ये कोई सांप का पिट नहीं बल्कि एक कब्र है जिसके अंदर किसी की लाश मौजूद है। वो तुरंत ही उस पिट को तोड़ देता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। अंदर एक कंकाल बाहर निकलता है दोस्तों, और हो न हो ये कंकाल वाणी का ही होगा। रघु उस कंकाल को जैसे बाहर निकालने की कोशिश करता है तभी कंकाल के अंदर से
अजीब रोशनी बाहर निकल कर आती है और ये रोशनी उन सारे लोगों को पास्ट का दृश्य दिखाती है। और अब हम जान पाएंगे कि वाणी के साथ आखिर क्या हुआ था, क्यों वो सुनील, आरती और अर्जुन की जान की दुश्मन बनी। तो ये बात है दोस्तों 1992 की, जहाँ डोलोमाइट स्टेट में वाणी रहती थी। वाणी की बात की जाए तो ना ही वो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। बचपन बेचारी ने अनाथ आश्रम में गुजारा और बड़ी होने के बाद वो घरों में जाकर काम करने लगी। ऐसे ही एक घर में वो अभी के टाइम पर काम करती है, जिसमें सुनील, अर्जुन और आरती रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये तीनों पिछले जन्म वाले हैं। पिछले जन्म में इनकी बात की जाए तो ये तीनों इलीगल धंधे करते हैं। आए दिन लोगों को मारकर उनको लूट लेते हैं। न जाने अभी तक इन लोगों ने मिलकर कितने ही लोगों को मार डाला है। जी हाँ दोस्तों, जो सीरियल किलर का आरोप इन्होंने वाणी पे लगाया था, वो किलर तो यही तीनों हैं। लेकिन इन तीनों में अर्जुन की आदत है कि हमेशा ये जितने भी लोगों को मिलकर मारते हैं तीनों, उनकी जानकारी लिखता है वो, कि कैसे उन्होंने लोगों को मारा, कैसे डिस्पोज किया वगैरह वगैरह, वो भी तीनों के नाम के साथ, ताकि आगे चलकर कोई इन चीजों को पढ़कर खुश हो सके। और दोस्तों ये वही नोट होते हैं जो रघु को उस किताब के पन्नों के बीच से मिले थे। ये तीनों घर में क्या करते हैं, इस बात से वाणी बिल्कुल अनजान है। वो सारा का सारा दिन काम करती है और रात को 9 बजते ही अपने घर चली जाती है। उसके बाद ही ये तीनों हत्याओं को अंजाम देते हैं। अब इस गांव में हम रघु को भी देखते हैं, ये भी पिछले जन्म वाला ही है दोस्तों। यानी तभी वाणी कह रही थी कि तुमने इतनी जल्दी मुझे भुला दिया। हाँ दोस्तों, पिछले जन्म वाला रघु जब भी वाणी को रास्ते से गुजरते हुए देखता है ना, उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे वाणी से प्यार हो गया है। लेकिन कभी उसे हिम्मत नहीं हुई वाणी से बात करने की या अपना प्यार इजहार करने की। पर एक दिन की बात है, अपने दोस्त की बात से मोटिवेट होकर रघु वाणी से मिलने जाता है और उसे जैसे ही वो बात करने की कोशिश करता है, वाणी उसको इशारों से बताती है कि वो बोल और सुन नहीं सकती। वाणी को लगा था कि ये जानकर रघु उसको छोड़ देगा, लेकिन नहीं, रघु को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तब भी वाणी को उतना ही पसंद करता है दोस्तों। ये जानकर वाणी भी रघु को पसंद करने लग जाती है और इस तरह से दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। वाणी बोल नहीं सकती है और न ही रघु इशारों वाली भाषा समझता है, इसलिए वो दोनों स्लेट पर लिखकर ही बातें करते हैं। इस तरह वाणी रघु के लिए जान थी और वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। तो तब एक दिन की बात है, वाणी के पास वो अघोरी आकर उसे एक नोट देते हुए कहता है, बेटा तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। ये जानकर वाणी हैरान हो जाती है कि आखिर कौन मेरी जान लेगा, मैं किसी का क्या बिगाड़ती हूँ। दूसरी तरफ सुनील और बाकियों ने मिलकर एक और इंसान की हत्या कर दी होती है और वो सिर्फ हत्या नहीं करते बल्कि उसको चेन सॉ से कई टुकड़ों में बांट देते हैं। उन्हें ये करने में बड़ा मजा आता है। वो तीनों कहते हैं कि अब लगता है हमें ये गाँव छोड़कर जाना होगा, यहीं पर इतनी हत्याएं करेंगे तो किसी को भी हम पे शक हो जाएगा। पर अर्जुन कहता है अगर हम ऐसे ही भाग जाएंगे तो हमारे जाने से हत्याएं रुक जाएंगी, तो सारा शक वैसे भी हम पर ही आएगा। हमें किसी और को फंसाना होगा ताकि दुनिया को बता सके कि किलर कोई और है। और बलि का बकरा ढूंढने में उनको देरी नहीं लगती, क्योंकि उनकी ये बातें बाहर से वाणी सुन लेती है, जो कुछ काम से आज घर पे 9 बजे के बाद भी रुक गई थी। इसी चीज से वो एकदम घबरा जाती है कि ये तीनों तो सीरियल किलर है, और इसीलिए सुबह होते ही वाणी हमेशा के लिए तीनों का काम छोड़कर जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी पड़ोसी वाणी का अपहरण करके उसे अपने घर लेकर जाता है ताकि उसके साथ गलत काम कर सके, क्योंकि काफी टाइम से उसकी वाणी पर गलत नजर थी। और दोस्तों ये वही आदमी होता है जिसे मूवी की शुरुआत में मार दिया गया था। उस टाइम वो थोड़ा बूढ़ा था, क्योंकि 30 साल के बाद वाणी की आत्मा जब वापस आई तो सबसे पहले उसने इसी पड़ोसी को मार डाला। और अब वाणी तुरंत अपने आप को बचाकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब वहाँ पे सुनील और बाकी पहुंच जाते हैं ताकि वाणी को मार सके। उन्होंने अपने सारे हथियार वाणी के घर पे छुपा दिए होते हैं ताकि पुलिस वालों को लगे कि वाणी ही सीरियल किलर है, जिससे वो हत्याओं के आरोप से बच जाएंगे और वाणी को भी मारकर उसे भी रास्ते से हटा देंगे, जिससे उनकी सच्चाई कभी दुनिया के सामने नहीं आएगी। वो वाणी को बंदी बनाकर जैसे ही उसके टुकड़े करने वाले होते हैं कि तभी वाणी को ढूंढते ढूंढते रघु भी वहाँ पे आ जाता है। घर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही उन सभी के साथ लड़ना शुरू कर देता है और वाणी को लेकर वहाँ से भाग भी जाता है। बेचारे भागते भागते जंगल में पहुंच जाते हैं, पर तब भी वो तीनों उनका पीछा नहीं छोड़ते। आरती तो उन दोनों पर गोलियां चलाने लग जाती है, जिसमें से एक गोली वाणी को और 2 गोली रघु को जाकर लगती है, जिससे रघु वहीं पे गिर जाता है। वाणी के अंदर अभी भी थोड़ी जान बची होती है, इसलिए रघु उसको तुरंत वहाँ से भाग जाने के लिए कह देता है ताकि कम से कम वाणी की जान तो बच जाए। पर वाणी रघु को ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो जाने से इनकार कर देती है। और तब रघु उससे वादा करता है कि तुम जाओ, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास। और दोस्तों यही वो वादा था जो वाणी रघु को याद दिला रही थी कि तुम अपना किया हुआ वादा भूल गए, क्योंकि इसके बाद रघु वाणी से नहीं मिल पाया और तीनों ने मिलकर उसकी जान ले ली। वो तीनों वाणी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली, तो वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस ओर वाणी भागी थी वो इलाका सांपों का था और तीनों को लगा कि वाणी वहीं मर जाएगी और किसी को उसकी खबर नहीं लगेगी, इसीलिए वो उसके पीछे नहीं जाते। इतना करने के बाद वो रघु की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। तो वहीं वाणी जब भाग रही होती है ना, तो उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो मरने के कगार पर पहुंच जाती है। तब वहाँ वो अघोरी बाबा आता है। उसको पता था कि अगर वाणी मर गई तो सारी दुनिया उसको ही किलर मानेगी और ये तीनों आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, इसलिए वो अपने हाथों से वाणी के चारों ओर वो सांप का पिट बना देता है। जैसे पिट तैयार होता है,
वाणी अपना दम तोड़ देती है दोस्तों। लेकिन बाबा ने जो पिट बनाया था वो कोई मामूली पिट नहीं होता। उसी की वजह से वाणी की आत्मा आफ्टर लाइफ में जाने के बजाय इस दुनिया में रुक गई, ताकि वो अपने दुश्मनों को जान से मारकर अपना बदला ले सके। लेकिन ये होने से पहले वो तीनों खुद एक्सीडेंट का शिकार होकर मारे गए, जिससे वाणी की आत्मा का बदला अधूरा रह गया उन तीनों को मारने का। जैसे ही उन तीनों की कार का एक्सीडेंट हुआ ना, तो अर्जुन जो किताब में अपनी हत्याओं के बारे में लिखा करता था, वही किताब के कुछ जले हुए पन्ने उड़ते उड़ते अघोरी बाबा के पास आ जाते हैं, जो उस समय उसी एक्सीडेंट वाली जगह पे मौजूद थे। इसीलिए बाबा ने उन्हीं पन्नों से वो किताब बनाई, ताकि इस किताब की मदद से वाणी की बेगुनाही साबित हो जाए कि सीरियल किलर वो नहीं बल्कि ये तीनों थे। वाणी को जो बदला अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने का दोबारा मौका मिला 30 साल के बाद, जब उन तीनों ने दूसरा जन्म लिया। हालांकि इस जन्म में उन तीनों ने कोई गलती नहीं की थी, पर फिर भी वाणी उनको मारकर प्रतिशोध की आग मिटाना चाहती थी। अब प्रेजेंट टाइम पर सच्चाई जानने के बाद सारे लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वाणी की आत्मा उन तीनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रघु अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक लेता है। वाणी उससे कहती है, आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? इन्होंने ही हमारी जिंदगी बर्बाद की थी, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर रघु कहता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी, जिनकी गलती थी उन्हें पहले ही सजा मिल चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वो वाणी से माफी भी मांगता है अपना किया हुआ वादा पूरा ना करने के लिए। और ये सुनकर वाणी एकदम से इमोशनल, वो रघु से सच्चा प्यार करती थी और उसके खातिर वो तीनों को माफ भी कर देती है, और रघु के हाथों में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तब रघु को याद आता है कि बचपन से अभी तक जो लड़की उसको पेड़ पे नजर आती थी, जो उसके साथ खेलना चाहती थी, वो वाणी ही थी। यानी कि दोस्तों वो बच्चा रघु ही था जिसे पेड़ पर वो अदृश्य चीजें दिख रही थी। वो बचपन से लेकर आज तक उसके साथ ही थी। काफी इमोशनल कर देने वाला सीन होता है ये, लेकिन आखिरकार रघु ने सबकी जान बचा ली। इसके बाद वो किताब के अंदर से मिले नोट्स की मदद से पुलिस को सारी बातें बता देता है, जिस वजह से वाणी के ऊपर लगाया गया सीरियल किलर वाला आरोप हटा दिया जाता है। और अब मूवी के आखिरी सीन में एक महिला रघु को फोन करके अपने पास बुलाती है, ये कहते हुए कि मेरी बेटी बचपन से कोमा में थी, आज 30 साल के बाद उसको होश आया है। लेकिन होश में आती वो अजीब तरह के नाम ले रही है, मानो उसके ऊपर किसी आत्मा का साया हो। रघु उस लड़की के पास जाता है और जैसे ही वो लड़की को देखता है ना दोस्तों, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लड़की वाणी का पुनर्जन्म होती है और रघु का वो नाम पुकार रही होती है जो वाणी रघु को प्यार से कहकर बुलाया करती थी। यानी कि दोस्तों वाणी का भी कमबैक हो गया, यानी कि अब पिछले जन्म में इनकी अधूरी कहानी अब पूरी होगी। बाकी आपको कैसी लगी मूवी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।